हाय फ्रेंड्स, आप लोगों को स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल कॉन्सेप्ट ऑफ मैथमेटिक्स में। आज हम 10वीं कक्षा एनसीईआरटी मैथ का 1.2 का फर्स्ट क्वेश्चन को स्टार्ट बनाएंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो प्रश्न देखिए, फर्स्ट में क्या दिया गया है। प्रश्न संख्या 1 में कि निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंड के गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए। तो पिछली क्लास में पढ़े होंगे 9th 8 में कि अभाज्य गुणनखंड कैसे निकाला जाता है। तो चलिए वही है कि अभाज्य गुणनखंड के इसके गुणनफल के रूप में व्यक्त करना है। तो चलिए आइए स्टार्ट करते हैं। 140 तो फर्स्ट दिया गया है 140। तो 140 का अभाज्य गुणनखंड पहले निकाल लेंगे। क्या करेंगे? अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे। कितना से? 2 से लगेंगे 7 0 70 होंगे। फिर इनको हम कितना से लगाएंगे? 2 से लगाएंगे। कितना हो गया? 35। फिर ये कितना से कटेंगे? 5 से। 5 7 35। अब इन संख्याओं को हमें क्या करना है? गुणनफल के रूप में व्यक्त करना है। तो 2 कितना है? 2 बार। तो हम लिख देंगे 140 बराबर 2 का स्क्वायर इंटू 5 इंटू 7 हो गया, बन गया आंसर। फिर दूसरा क्या है? 156। 156 को फिर हम अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे, तोड़ेंगे इसे। चलिए कितना से कटेंगे? 156 फर्स्ट कम से कम संख्याओं में जो कट जाए। तो 2 से कितना हो? 2 7 14 2 8 16 78 हो गया। फिर 2 से कितना हो जाएगा? 2 3 6 39 है ना। फिर 3 से 13। फिर इन संख्याओं को हम क्या करेंगे? गुणनफल के रूप में व्यक्त कर देंगे। 2 का स्क्वायर इंटू 3 इंटू 13। फिर थर्ड है 3825। कितना है? 3825। 3825 को फिर तोड़ेंगे। कितना से लगेंगे? ये मैक्सिमम 3 से। चलिए करके देखते हैं। 3 का 3 2 हो गया। 2 7 5। चलिए फिर 3 से 3 चौका 12 2 1 2 5 425। चलिए फिर 5 से लगाते हैं। 5 8 40 2 5 25 85। 5 से लगाते हैं। 17 5 85। तो 3825 बराबर कितना होगा? 3 का स्क्वायर इंटू 5 का स्क्वायर इंटू 17 है ना। गुणनफल के रूप में व्यक्त हो गया। फोर्थ क्वेश्चन देखिए। कितना है? 5005। चलिए आइए तोड़ते हैं इसे भी। तो मैक्सिमम 5 से 1001। फिर हम इन्हें चलिए कितना से लगाते हैं? 3। चलिए 7 से। हो जाएगा 1 4 4 हो गया 3। चलिए 143। 11 से 11 13
143। चलिए 11 इंटू 13 143। चलिए इन्हें गुणनफल के रूप में व्यक्त कर देते हैं। 5005 बराबर कितना हो जाएंगे 5 इंटू 7 इंटू 11 इंटू 13। चलिए आंसर, दिस इज आंसर। अब जो है फोर्थ है 7429। फोर्थ 5 क्वेश्चन है, सॉरी 5 7429 को फिर हम 7429 को तोड़ते हैं। चौहत्तर सौ 29 है ना, कितना से लगेंगे, कटेंगे ये कम से कम मैक्सिमम। चलिए 17 से 437, 19 दूनी 38, 19 दूनी 38, चलिए 23। चलिए 7429 बराबर 17 इंटू 19 इंटू 23 है ना। चलिए आंसर। अब जो है क्वेश्चन नंबर 2, चलिए स्टार्ट करते हैं। पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्मों के HCF और LCM ज्ञात कीजिए। इसकी जांच कीजिए कि दो संख्याओं का गुणनफल HCF इंटू LCM है। तो HCF और LCM, HCF और LCM क्या होता है? HCF का मतलब मौशो और LCM का मतलब लशो। तो HCF LCM को क्या करना है, दोनों पूर्णांकों को, युग्मों को जांच करना है कि दो संख्याओं का गुणनफल जो है HCF इंटू LCM है, यही बनाना है। इसमें तो फर्स्ट सवाल दे दिया है कि 26 और 91, क्या है 26 और 91 का HCF और LCM निकालना है, और इन दोनों संख्याओं का गुणनफल को जांच करना है कि HCF इंटू LCM है या। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हाय फ्रेंड्स, आप लोगों को स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल कॉन्सेप्ट ऑफ मैथमेटिक्स में। आज हम 10वीं कक्षा NCERT मैथ का 1.2 का फर्स्ट क्वेश्चन को स्टार्ट करेंगे, बनाएंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो प्रश्न देखिए, फर्स्ट में क्या दिया गया है, प्रश्न संख्या 1 में कि निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंड के गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए। तो पिछली क्लास में पढ़े होंगे 9th 8 में कि अभाज्य गुणनखंड कैसे निकाला जाता है। तो चलिए वही है कि अभाज्य गुणनखंड के इसके गुणनफल के रूप में व्यक्त करना है। तो चलिए आइए स्टार्ट करते हैं। 140, तो फर्स्ट दिया गया है 140। तो 140 का अभाज्य गुणनखंड पहले निकाल लेंगे। क्या करेंगे, अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे। कितना से, 2 से लगेंगे, 7 0 70 होंगे। फिर इनको हम कितना से लगाएंगे, 2 से लगाएंगे, कितना हो गया 35। फिर ये कितना से कटेंगे, 5 से, 5 7 35। अब इन संख्याओं को हमें क्या करना है, गुणनफल के रूप में व्यक्त करना है। तो 2 कितना है, 2 बार, तो हम लिख देंगे 140 बराबर 2 का स्क्वायर इंटू 5 इंटू 7 हो गया, बन गया आंसर।
फिर दूसरा क्या है, 156। 156 को फिर हम आवाज गुणनखंड निकालेंगे, तोड़ेंगे इसे। चलिए कितना से कटेंगे 156? फर्स्ट कम से कम संख्याओं में जो कट जाए, तो 2 से कितना हो, 2 7 14, 2 8 16, 78 हो गया। फिर 2 से कितना हो जाएगा, 2 3 6 39 है ना। फिर 3 से 13। फिर इन संख्याओं को हम क्या करेंगे, गुणनफल के रूप में व्यक्त कर देंगे। 2 का स्क्वायर इंटू 3 इंटू 13। फिर थर्ड है 3825। कितना है, 3825। 3825 को फिर तोड़ेंगे, कितना से लगेंगे ये, मैक्सिमम 3 से। चलिए करके देखते हैं। 3 का 3, 2 हो गया, 2 7 5। चलिए फिर 3 से 3 चौका 12, 2 1 2 5, 425। चलिए फिर 5 से लगाते हैं, 5 8 40, 2 5 25, 85। 5 से लगाते हैं, 17 5 85। तो 3825 बराबर कितना होगा, 3 का स्क्वायर इंटू 5 का स्क्वायर इंटू 17, है ना। गुणनफल के रूप में व्यक्त हो गया। फोर्थ क्वेश्चन देखिए। कितना है, 5005। चलिए आइए तोड़ते हैं इसे भी। तो मैक्सिमम 5 से 1001। फिर हम इन्हें, चलिए कितना से लगाते हैं, 3। चलिए 7 से, हो जाएगा 1 4 4 हो गया 3। चलिए 143, 11 से 11 13 143। चलिए 11 इंटू 13 143। चलिए इन्हें गुणनफल के रूप में व्यक्त कर देते हैं। 5005 बराबर कितना हो जाएंगे, 5 इंटू 7 इंटू 11 इंटू 13। चलिए आंसर, दिस इज आंसर। अब जो है फोर्थ है 7429। फोर्थ 5 क्वेश्चन है, सॉरी 5 7429 को फिर हम 7429 को तोड़ते हैं। 7429 है ना। कितना से लगेंगे, कटेंगे ये कम से कम मैक्सिमम। चलिए 17 से, 437, 19 दूनी 38, 19 दूनी 38, चलिए 23। चलिए 7429 बराबर
17 इंटू 19 इंटू 23 है ना। चलिए आंसर। अब जो है क्वेश्चन नंबर 2, चलिए स्टार्ट करते हैं। पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्मों के HCF और LCM ज्ञात कीजिए। इसकी जांच कीजिए कि दो संख्याओं का गुणनफल HCF इंटू LCM है। तो HCF और LCM, HCF और LCM क्या होता है? HCF का मतलब मौशो और LCM का मतलब लशो। तो HCF LCM को क्या करना है? दोनों पूर्णांकों को, युग्मों को जांच करना है कि दो संख्याओं का गुणनफल जो है HCF इंटू LCM है। यही बनाना है इसमें। तो फर्स्ट सवाल दे दिया है कि 26 और 91 क्या है? 26 और 91 का HCF और LCM निकालना है और इन दोनों संख्याओं का गुणनफल को जांच करना है कि HCF इंटू LCM है या। तो चलिए स्टार्ट करते हैं।